जो एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है उसे कामिका एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा हम सभी करते हैं। इसका मतलब है श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं और इस दिन यह एकादशी बहुत ही शुभ मुहूर्त में है। यह एकादशी चातुर्मास के कारण, जैसे श्रावण मास में चातुर्मास चलता है, श्रावण मास में होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ जैसे फल देने वाली शक्ति आ जाती है। समस्त पापों को नाश करने वाली, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो भी इस एकादशी को करते हैं, भगवान विष्णु श्रावण मास के महीने में जल्दी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन विष्णु भगवान अर्थात शालिग्राम जी को तुलसी दल चढ़ाने का बहुत ही बड़ा फल माना गया है। तो अगर आप और हम लोग इस दिन शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, भगवान नारायण जी का अभिषेक करते हैं और उन्हें तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फल माना गया है। इतना ही नहीं, एकादशी व्रत करने से बुरे कर्म से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और बहुत सारी मान्यताएं और बातें मानी गई हैं। एकादशी के व्रत करने से पूर्व जन्म के कई पापों का नाश होता है। यह भी माना जाता है कि यदि हम इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गौ को कुछ घास या कुछ भूसा खिला देंगे, तो नारायण भगवान की हमें कृपा प्राप्त हो जाती है। आइए देखते हैं कि चातुर्मास की एकादशी किस दिन से शुरू होने वाली है और इसकी समापन तिथि क्या है। 8 अगस्त को दोपहर 1:59 पर एकादशी शुरू होने वाली है। इसे कामिका एकादशी कहते हैं और इसका समापन हो रहा है 9 अगस्त को सुबह 11:04 पर। पारण का समय रहेगा 10 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह 5:47 से सुबह 8 बजे पारण का समय रहेगा। एकादशी का व्रत हमें सोच समझकर करना चाहिए। स्मारक एवं वैष्णव एकादशी 2 होती हैं। दशमी तिथि का ध्यान से सुनना चाहिए। दशमी तिथि एकादशी को अगर स्पर्श करती है तो वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि दशमी तिथि में एकादशी प्रारंभ होती है तो वह स्पर्श हो जाती है। जिस एकादशी में दशमी थोड़ी सी भी स्पर्श रहती है वह व्रत निषेध माना गया है। वहीं दूसरी तरफ जो एकादशी जब हम व्रत करते हैं तो उसमें द्वादशी स्पर्श होती है तो वही एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है। हमें उसी एकादशी को करना चाहिए जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।